नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम आपके एमए थर्ड सेमेस्टर के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत संज्ञानात्मक उपागम या जिसको कॉग्निटिव अप्रोच बोलते हैं वो क्या होता है। और ये टॉपिक आप जानते हैं कि आपके एमए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट जिसका नाम एडवांस सोशल साइकोलॉजी है उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि संज्ञानात्मक उपागम या कॉग्निटिव अप्रोच किस तरह से सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए, सामाजिक व्यवहार को समझने तथा उसकी व्याख्या करने में संज्ञानात्मक सिद्धांत की अहम भूमिका बतलाई गई है। ठीक है, और संज्ञानात्मक सिद्धांत में व्यक्ति के चिंतन प्रक्रिया तथा व्यक्ति किस तरह से अपने वातावरण को समझता है तथा उसकी व्याख्या करता है पर अधिक बल डाला जाता है। यानी कि आप संज्ञानात्मक सिद्धांत का मेन बात पकड़ लीजिए कि संज्ञानात्मक सिद्धांत में क्या होता है, व्यक्ति के थिंकिंग प्रोसेस यानी कि किस तरह से व्यक्ति चिंतन करता है, ठीक है, इस पर तथा व्यक्ति किस तरह से अपने वातावरण को समझता है, जिस वातावरण में वो रहता है वो उस वातावरण को किस तरह से समझता है और फिर समझकर किस तरह से व्याख्या करता है, इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर डाला जाता है। किसमें? संज्ञानात्मक सिद्धांत में या संज्ञानात्मक उपागम में। आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित बहुत सारे संप्रत्ययों की उत्पत्ति का श्रेय गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया अध्ययन है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक जो उपागम है या संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है उसमें बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है या संप्रत्यय है उसकी उत्पत्ति का श्रेय किसको जाता है? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा जाता है। ठीक है, क्योंकि संज्ञानात्मक में या संज्ञान में तीन बातें हमेशा सम्मिलित होती है, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, और इन पे ज़्यादातर अध्ययन क्या है? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी संप्रत्यय हैं उन सब पे क्या है, उस सब की उत्पत्ति का श्रेय क्या है? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन एवं शोध है। अब देखिए, इसमें एक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में लेविन द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र सिद्धांत जो कि एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक सिद्धांत है। यानी कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में लेविन द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या कर भी संज्ञानात्मक उपागम को समझाया गया है। अब क्षेत्र सिद्धांत क्या है? तो लेविन का क्षेत्र सिद्धांत एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से यह बतलाया गया है कि व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक बल आपस में अंतरक्रिया करके व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। यानी कि लेवी का क्षेत्र सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक बल, मनोवैज्ञानिक यानी कि मानसिक सोचने समझने की प्रक्रिया, एवं सामाजिक बल यानी कि समाज में वो किस तरह से व्यवहार करता है, सामाजिक वातावरण, ये दोनों क्या करता है? आपस में अंतरक्रिया करता है। ठीक है, अंतरक्रिया करके तब वो व्यक्ति के व्यवहार को डिटरमाइन करता है या निर्धारित करता है। इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण संप्रदाय क्या है? जीवन समष्टि है। यानी कि लेविन के जो क्षेत्र सिद्धांत है उसका जो इम्पोर्टेंट थीम है या मुख्य बिंदु है वो क्या है? जीवन समष्टि, जिसको लाइफ स्पेस बोलते हैं। अब ये लाइफ स्पेस क्या होता है इसको समझते हैं। लाइफ स्पेस यह बतलाता है कि किसी व्यवहार का निर्धारक तत्व, मतलब व्यवहार को निर्धारित करने वाला तत्व व्यक्ति तथा वातावरण यानी कि व्यक्ति यानी कि पर्सन तथा वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट दोनों में ही होता है। ध्यान से समझिएगा, ये कह रहा है कि किसी भी व्यवहार को निर्धारित करने वाला तत्व है, मतलब व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, ठीक है, वो क्या होता है? व्यक्ति में तथा वातावरण दोनों में ही होता है। ठीक है, जैसे बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति वातावरण के हिसाब से अनुक्रिया करता है। ठीक है, और बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति अपने सोच समझ के हिसाब से क्या है? अनुक्रिया करता है। ठीक, तो यही क्या है, व्यक्ति और वातावरण दोनों जब आपस में मिलते हैं तब क्या है कि व्यक्ति के व्यवहार निर्धारित होता है। व्यक्ति का व्यवहार बिहेवियर यानी कि बी सचमुच में इसी जीवन समष्टि का ही परिणाम होता है, जिसमें व्यक्ति पर्सन पी तथा वातावरण एनवायरनमेंट ई दोनों ही सम्मिलित होता है, तब अंतर्क्रिया का सूत्र इस प्रकार है। ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति का व्यवहार बिहेवियर बी सचमुच में इसी जीवन समष्टि का ही परिणाम होता है। किस जीवन समष्टि का? जो हमने अभी बताया है, ठीक है, उसी जीवन समष्टि का परिणाम होता है, और जिसमें व्यक्ति पर्सन पी, ठीक है, तथा वातावरण ई दोनों ही सम्मिलित होता है, तब अंतर्क्रिया का सूत्र इस प्रकार है। यानी कि कहने के ये तात्पर्य है, ये सामाजिक व्यवहार को किस प्रकार से समझा रहा है। ये कह रहा है कि व्यक्ति के जो व्यवहार
निर्धारित होते हैं वो व्यक्ति, पर्सन, पी तथा वातावरण, ठीक है, इन दोनों को मिला के तब क्या है, इन दोनों की जब अंतःक्रिया होती है तब व्यक्ति कोई व्यवहार करता है। और इसी आधार पर सूत्र भी दिया है, बी यानी कि बिहेवियर बराबर एफ फंक्शन होता है, ठीक है, यल इंटू एस। यल यानी क्या होगा, यल क्या होगा, यल से क्या तात्पर्य है, लाइफ स्पेस, जीवन समष्टि, ठीक है, और यस से क्या तात्पर्य है, यल एस मतलब लाइफ स्पेस हो गया, ठीक है, जीवन समष्टि जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये कह रहा है बी बराबर एफ यल इंटू एस, यानी कि जीवन समष्टि के अंतःक्रिया पर व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है। और जीवन समष्टि में क्या सम्मिलित होता है, व्यक्ति तथा वातावरण दोनों ही सम्मिलित होता है, ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति के जीवन समष्टि में व्यक्ति की मनोवृत्ति, मानसिक स्थिति, अभिप्रेरण, कार्य करने की प्रेरणा, आदत, व्यक्ति की जो आदत में सम्मिलित है आदि, जो सभी व्यक्तित्व का भाग होता है, तथा सभी सामाजिक बल, समाज की तरफ से पड़ने वाला बल, सामाजिक बल अर्थात मानक, जो समाज में मानक रीति रिवाज, मूल्य, परंपराएं हैं, तथा फिर समाज में उसकी भूमिका क्या है, और फिर समाज उससे क्या उम्मीद करता है यानी कि प्रत्याशा, और फिर समाज के नियम क्या है, ये सभी सम्मिलित होता है, जो कि उस सभी क्या है, वातावरण का भाग होता है। कहने के तात्पर्य है, इससे आप ये समझिए कि व्यक्ति का जो भी व्यवहार होता है उसको निर्धारित करने के पहले निर्धारित करने में जीवन समष्टि का मूल स्थान होता है। जीवन समष्टि क्या होता है, उसमें व्यक्ति तथा वातावरण दोनों सम्मिलित होता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जीवन समष्टि में व्यक्ति की मनोवृत्ति, अभिप्रेरण, आदत, मतलब जब व्यक्ति व्यवहार करता है तो व्यवहार करने में क्या है, उसकी कई चीज़ें सम्मिलित होती हैं, तब वो किसी अमुक चीज़ पे अमुक रिएक्शन करता है। जैसे उसकी मनोवृत्ति क्या है उस समय है, अभिप्रेरणा क्या है, आदत क्या है, ये सभी व्यक्तित्व का भाग है। और फिर उसके बाद सामाजिक बल भी दिखता है कि जिस समाज में उसकी मानक मूल्य क्या है, परंपराएं क्या हैं, हमारी भूमिका क्या है, हमसे समाज की उम्मीदें क्या हैं, नियम क्या है, ये सभी वातावरण का भाग होता है। यानी कि व्यक्ति को क्या है, वातावरण के जितने भी फैक्टर हैं वो भी प्रभावित करता है, साथ ही साथ व्यक्ति का जो आंतरिक अंदर मनोवृत्ति, अभिप्रेरणा, आदत, ये जो व्यक्तित्व का भाग होता है वो भी प्रभावित करता है। इन दोनों को जब अंतःक्रिया होती है तब व्यक्ति किसी भी चीज़ के प्रति क्या है, अनुक्रिया करता है या व्यवहार करता है, ठीक है। संज्ञानात्मक सिद्धांत में दो नियमों को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। क्या कौन कौन नियम है? पहला नियम है व्यक्ति स्वतः ही मतलब अपने आप ही वस्तुओं को समूहन मतलब वस्तुओं का समूह, ठीक है, एवं श्रेणीबद्ध कैटेगराइज करता है। कहने का तात्पर्य क्या है, व्यक्ति अपने आप ही यानी अपने विवेक के आधार पे, अपने चिंतन प्रक्रिया के आधार पे वस्तुओं को, मतलब विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं तो उनको जिस वस्तु के समान है उस वस्तु को उस समूह में, तथा जो अलग अलग वस्तु है उस अलग अलग वस्तु को अलग अलग कैटेगरी में श्रेणीबद्ध करता है। अब व्यक्ति वस्तुओं को समूह कुछ नियमों, किन किन नियमों, समानता के नियम, जो देखने में वस्तु समान है उनको एक तरफ, जो असमान है उनको एक तरफ, सामीप्यता का नियम, जो वस्तु समीप है उनको एक तरफ, जो वस्तु दूर है उनको एक तरफ, तथा गत अनुभूतियों के आधार पर, तथा वर्तमान में जो अनुभूति उससे मिली है या तो वर्तमान में नहीं, जो पीछे मतलब भूतकाल में जो वो सीखा है, जो भी कुछ सीखा है तो वो सभी आधार बनता है, जिससे व्यक्ति क्या है, वस्तुओं का समूहन एवं श्रेणीबद्ध करता है। ये पहला नियम। दूसरा, व्यक्ति क्षेत्र की कुछ चीज़ों को आकृति के रूप में तथा कुछ चीज़ों को पृष्ठभूमि के रूप में प्रत्यक्ष करता है, जैसा कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह बतलाया गया है कि व्यक्ति क्षेत्र की कुछ चीज़ों को क्या करता है, आकृति के रूप में, तथा कुछ चीज़ों को क्या करता है, पृष्ठभूमि के रूप में प्रत्यक्ष करता है। आकृति क्या आता है, जो सामने दिखाई देता है उसको आकृति, जो पीछे छुपा होता है, पीछे की तरफ होता है उसे पृष्ठभूमि कहते हैं। और आकृति किन किन वस्तुओं को आकृति के रूप में देखता है, रंगीन वस्तुएं जो होती हैं, गतिशील वस्तुएं होती हैं, अनोखा वस्तुएं होती हैं, शोरगुल युक्त वस्तुएं होती है, उनको क्या है, व्यक्ति आकृति के रूप में देखता है। बाकी सामान्य वस्तुएं, रंगहीन वस्तुएं, गतिहीन वस्तुएं, ठीक है, या और इसके बाद और भी कई वस्तुएं हैं जो स्थिर हैं, उनको क्या व्यक्ति क्या करता है, पृष्ठभूमि के रूप में देखता है, ठीक है। इस तरह संज्ञानात्मक मनोसिद्धांत के दो नियम हैं जिनके आधार पर आप संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है उसको समझ सकते हैं। और संज्ञानात्मक सिद्धांत में क्या है, एक प्रमुख सिद्धांत जो है, जो लेविन का क्षेत्र सिद्धांत इसी के अंतर्गत आता है। इसके माध्यम से भी समझाया गया है कि व्यक्ति किस तरह से संज्ञानात्मक व्यवहार करता है। संज्ञानात्मक, जब संज्ञान की बात आ गया तो परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी यानी कि दिमाग का प्रोसेस तो उसमें इन्वॉल्व होता है, तब व्यक्ति क्या है, व्यवहार करता है। कैसे सोचता है व्यक्ति, कैसे समझता है, कैसे व्याख्या करता है, इत्यादि फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होते हैं।
तो पीजी थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे अभी तक जो नहीं जुड़े हैं क्लास से जुड़ जाएं। क्लास आपकी प्रॉपर चारों पेपरों की चल रही है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी पता चल जाए कि पीजी थर्ड सेमेस्टर की सभी पेपरों की क्लासेज इस चैनल पे चल रही है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।